अस्सलाम वालेकुम। CS301 डाटा स्ट्रक्चर की असाइनमेंट है। क्लास बनानी है आप लोगों ने, कुछ सिनेरियो दिया हुआ है। 14 इसकी लास्ट डेट है। आपको लास्ट डे पे फाइल मिल जाएगी और अगर आप बना लें, कोई एरर आ जाए और वो मुझसे पूछ लें, मैं बता दूंगा। और इसमें आप लोगों को 2 क्लासेस बनानी है और उन्होंने मना किया है कि स्ट्रक्ट नहीं बनाना। और इसमें आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है इस तरह क्यू विद लिंक लिस्ट। तो इसमें लिंक लिस्ट और क्यू को इम्प्लीमेंट करना है। मैंने गीक्स एंड गीक्स के ऊपर इसको देखा है, ये स्ट्रक्चर के थ्रू है लेकिन एक जावा का कोड है जिसके अंदर इसको क्लास के थ्रू बनाया गया है। तो आप लोग भी यहाँ पे आके देख सकते हैं। क्यू को समझ लें कि क्यू के जो है वो जैसे लाइन को बोलते हैं, कतार को बोलते हैं कि लाइन के शुरू से एक बंदा जाएगा, फ्रंट से हम निकाल सकते हैं और जो लास्ट पे नया बंदा आता है, नई चीज़ आती है, नई गाड़ी आती है, वो एंड पे आएगी। उसको लास्ट हिस्से को रेयर बोलते हैं, यानी पिछला हिस्सा, और जो अगला शीशा है या कोई भी चीज़ है वो फ्रंट है। तो निकालना है, किसी चीज़ को रिमूव करना है तो डी क्यू, तो रिमूव पेशेंट, और नया पेशेंट जो आएगा वो इन क्यू, और न्यू पेशेंट या ऐड पेशेंट के नाम से फंक्शन बनाना है आपने। तो वो इस चीज़ को पहले आप क्लियरली समझ लें कि मैंने करना क्या है, आपको कहा क्या गया है। असाइनमेंट को आप लोग वेरीफाई कर लिया करें कि वो क्या क्या रहे हैं। रिकॉर्ड को काफ़ी सारा लंबा कोड है, लेकिन कोशिश यही रही है कि कम से कम लाइंस के ऊपर कोड हो और आपको लाइन बाय लाइन समझा लूँ। और आपने पेशेंट की रिकॉर्ड हिस्ट्री करनी है और इंफॉर्मेशन उसमें आपके सामने है चीज़ें। और देन इसमें जिस चीज़ का ख्याल रखना था वो आपने लाजमी इन चीज़ों को ख्याल रखना है। लिंक्ड लिस्ट यूज़ हो और ऐड पेशेंट का फंक्शन ही बनाना है, इन क्यू का फंक्शन नहीं बनाना। एम्प्टी का फंक्शन बनाना है, रिमूव पेशेंट का फंक्शन बनाना है। तो जो फंक्शन के नाम है या क्लास के नाम है, क्रिएट क्यू क्लास, क्रिएट पेशेंट क्लास, तो आपने क्लास का नाम पेशेंट ही रखना है, क्यू ही रखना है। उसके अंदर डाटा मेंबर जो रखने हैं तो नेम, एज, जेंडर, इज़ ब्लड शुगर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये ट्रू एंड फॉल्स पे बूलियन भी रख सकते हैं, इंटीजर भी रख सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। और उसके बाद ये इंफॉर्मेशन आपने शो करवानी है। कुछ चीज़ें बहुत ही नेसेसरी हैं और इसमें एक ख़ास बात जो मुझे लगी कि वो ये है कि खुदा का शुक्र है कि वो C++ की फ़ाइल ही भेजनी है। गिफ आपने इस दफ़ा नहीं रिकॉर्ड करके भेजनी, तो वो सिर्फ C का कोड ही है। वो आप आहिस्ता आहिस्ता सारा कोड कर लेंगे तो आप उसको बना सकते हैं। तो कोड को फर्दर मोर सॉल्यूशन समझ लिया करें, फिर आप आ जाएं इसके ऊपर। और मैंने जो कोड किया है वो लेस देन 200 लाइंस या 200 लाइंस के ऊपर कोड किया है। 200 के क्लोज़र था कोड, जो इसको कम से कम कोड किया है, कोशिश किया है जितनी लाइंस जो हैं वो कम से कम कर दूं। कुछ कमेंट किए हैं, कुछ आपने करने हैं ताकि आप खुद कर लें। वेरिएबल्स के नाम आप लाजमी चेंज करें, इसलिए मैंने बहुत ही नॉर्मल और आर्जी से नाम रखे हैं जगह जगह पे। आपने एक क्लास बनानी है जो कि नोड क्लास होगी, क्लास पेशेंट। उसमें आपने लेबल लगाना है ये प्राइवेट का, कि इनको प्राइवेट रखें क्योंकि उसने असाइनमेंट में कहा है कि आपने प्राइवेट रखना है। तो डाटा मेंबर के नाम चेंज करने हैं। नेक्स्ट आपने पब्लिक सेक्शन बनाना है, पब्लिक लेबल लगाना है और यहाँ पे पेशेंट क्लास का एक पॉइंटर बना लेना है कि जो कि नेक्स्ट पेशेंट को ऐड करेगा। नेक्स्ट उसने कहा है कि कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करें, तो ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर उसको बोलते हैं जिसका नाम क्लास जैसा हो। तो हमारी क्लास का नाम क्या है? पेशेंट। तो ये फंक्शन बनाया है, तो ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो जितने भी वेरिएबल ऊपर मैंने प्राइवेट किए थे वो सब ही आपने यहाँ इनिशियलाइज करने हैं। इनिशियलाइज करने का मतलब उनको फर्स्ट वैल्यू दे देनी है। आप कोशिश करें कि अच्छे नाम रख लें ताकि आपकी असाइनमेंट, तो ये चीज़ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बन गया। नेक्स्ट आपने गेटर सेटर फंक्शन बनाने हैं। गेटर सेटर फंक्शन आप नेक्स्ट एक्सेस कर सकते हैं, असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने ना बनाए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये देखें, स्ट्रिंग गेट नेम, जितने आपके डाटा मेंबर हैं
फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 हैं ये, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 आपने हर किसी के टू मतलब बनने हैं फंक्शन नेम के लिए, गेट नेम सेट नेम। गेट नेम की रिटर्न टाइप होगी जो कि उसकी डाटा टाइप है, और रिटर्न यहाँ से नेम हो जाएगा। और वाइड सेट नेम इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती, लेकिन इसका पैरामीटर होता है, और वही पैरामीटर होता है जो कि इसकी डाटा टाइप होती है। दिस का मतलब होता है करंट क्लास, ये पॉइंटर के लिए यूज़ करते हैं, ये उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं जो आप उसकी वैल्यू सेट करवाओगे। सेम टू सेम ये कुछ लाइनें यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं जो कि मैंने यूज़ की हुई हैं, इनको आप ख़त्म कर देंगे तो ये लाइंस ऑफ कोड 200 लाइन से भी कम हो जाएगा। तो आपने गेट जेंडर सेम अगर आप ऊपर वाला बना लेते हैं तो आप कार्बन कॉपी करते जाएं, लेकिन ये दोनों स्ट्रिंग है, बाकी सारे इंट है। तो इंट एज रिटर्न एज, देन ये स्पेस ख़त्म कर लीजिएगा। इंट एज यानी आपने गेट एज का फंक्शन गेटर बनाना है, फिर ये सेटर बनाना है, तो बन गया ये। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट वन बनाना है अपने ब्लड शुगर जो थी, उसके लिए ब्लड शुगर पॉजिटिव मैंने इसका नाम रखा, और ये इसका गेटर बन गया और ये इसका सेटर बन गया। सेटर मैंने दोनों इकट्ठे बनाए हैं साथ साथ ताकि आपको आसानी रहे। और रिटर्न यहाँ से ये हार्ट के लिए था, वो हार्ट जो है उसके लिए। नेक्स्ट वन यानी ये उसका गेटर बन गया और ये उसका सेटर बन गया। नेक्स्ट वन कोविड के लिए था, तो कोविड पॉजिटिव के लिए या नेगेटिव जो भी है, तो ये उसके लिए है। ये आपने गेटर बनाना है उसका, और ये सेटर। और जैसे ही ये गेटर और सेटर पूरे होंगे तो ये क्लास यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। दैट्स इट, ये क्लास 69 लाइन नंबर पे ख़त्म हो रही है मेरे पास, और आपने सब के गेटर सेटर बना लेने हैं। देन आपने क्या करना है, क्लास क्यू बनानी है, फिर उसमें पब्लिक सेक्शन रखना है, और यहाँ पे आपने पेशेंट, यहाँ पे उसने कहा था एग्रीगेशन भी आपने करनी है, तो इस यही यहाँ पे एग्रीगेशन हो रही है कि एग्रीगेट करना का मतलब कि आपने पेरेंट क्लास या क्लास जो ऊपर थी उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, उस क्लास का इधर आके आपने ऑब्जेक्ट बनाया पेशेंट, और ये उसके पॉइंटर बन गए। तो ये दोनों पॉइंटर बना लिए। ये मैं अभी आपको दिखा के आया हूँ फ्रंट के लिए और रेयर के लिए। जो फ्रंट पे ऐड करना है, फ्रंट से रिमूव करना है, और रेयर पे ऐड करना है। तो क्यों ये अब आप मुझे खुद बताएं ये क्या है। ये कंस्ट्रक्टर है। कैसे पता चला? क्योंकि क्लास का नाम और इस फंक्शन का नाम सेम है, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इसको हम इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने वही ऐड या आप कह लो रेयर फंक्शन ऐड कर रहे हैं। रेयर का इसमें जब ऐड करना है तो आपके पास सारे चीज़ें आप पैरामीटर आप उसको भेजोगे। ये इसके 6 पैरामीटर हैं, स्ट्रिंग, नेम, जेंडर, एज और शुगर, हार्ट और कोविड। और यहाँ पे आके ये क्लास यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है। आप इसको कमेंट कर लिया करें जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे इसको क्या करें, ये पेशेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ पे NP न्यू पॉइंटर या न्यू पेशेंट इसको आप कह सकते हैं। और फिर न्यू पेशेंट सेट नेम, जब भी हम नया पेशेंट ऐड करेंगे उसका सेट नेम करेंगे। अब ये वो फंक्शन कॉल, ये ऊपर गेटर सेटर की प्रॉपर्टी कॉल हो रही है। यहाँ से जब मैं n भेजूंगा तो उसमें जाके वो वैल्यू सेट हो जाएगी। हर दफ़ा ऑब्जेक्ट की बेस पे, पॉइंटर ऑब्जेक्ट की बेस पे ये सारे आइटम सेट होते जाएंगे। मतलब एक दफ़ा फंक्शन कॉल हुआ तो ऐड हो जाएगा, फिर दोबारा करेंगे तो फिर ये फंक्शन कॉल होगा। तो हर दफ़ा कॉल होने पे सेट होती जाएंगी ये सारी चीज़ें। और फिर रेयर को नल कर दें, और ताकि हम नेक्स्ट पेशेंट जो है वो नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, और उसको भी एक दफ़ा खाली कर दें। और फ्रंट और रेयर इज इक्वल टू न्यू पेशेंट। तो ये F एंड R दोनों के लिए रख दिया न्यू पेशेंट जो ऐड हुआ है, और अगर वो शुरू में ही है, फर्स्ट टाइम पे ही है। और एल्स जो है वो NP नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, और रेयर नेक्स्ट इज इक्वल टू, अगर कोई नेक्स्ट पेशेंट है फर्स्ट टाइम पे तो ये हो गया, नेक्स्ट टाइम न्यू पेशेंट ऐड होगा और वो रेयर पे जाके ऐड होता जाएगा, वो बैक पे
ऐड होता जाएगा। फर्स्ट टाइम तो वही फ्रंट वही रेयर था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी ऐड होगा वो उसके रेयर पे जाके ऐड होगा, और आपको साथ ही एक मैसेज आ जाएगा। मैसेज आपने वो जो गिफ आई हुई है उसके मुताबिक दे दें, यहाँ मैंने सिर्फ शॉर्ट ही लिखा है। नेक्स्ट फंक्शन जो है 103 पे ये फंक्शन ख़त्म हो रहा है ऐड पेशेंट का, और नेक्स्ट जो है वो इज़ एम्प्टी का फंक्शन बनाया है, जो कि उन्होंने असाइनमेंट में कहा हुआ है इसमें फ्रंट को नल कर दें। तो फ्रंट अगर नल होगा तो इसका मतलब वो एम्प्टी है। और रिमूव पेशेंट करना है, तो पेशेंट को जब आपने रिमूव करना है क्यू से निकालना है, तो आप सारे वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर करोगे और उनको इनिशियलाइज कर लोगे 0 से, और क्योंकि हमने सबकी वैल्यू शो करनी है। यहाँ पे ऑल पेशेंट इंफॉर्मेशन है, इज़ एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी नहीं है, क्यू एम्प्टी नहीं है, तब तक लूप चलता रहे। और क्या हो कि जो फ्रंट पे जो गेट एज है अगर वो 15 से कम है, तो क्या हो किड्स जो हैं वो किड की तादाद में 1 का इंक्रीमेंट हो जाए। ये काउंटर है जो किड को काउंट करेगा, जब भी एज 15 से कम होगी तो वो किड्स यानी के की वैल्यू में, आप इसका नाम किडी रख लें, KIDD, जो भी मतलब नाम चेंज करना तो आप कर लें। यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे, और देन आपने इधर इंक्रीमेंट में आके चेंज कर देना। नेक्स्ट जेंडर चेक करना है मेल और फीमेल के लिए। तो यहाँ पे अगर आपने मेल लिखा हुआ है और वो मेल है, और देन आप मेल के अंदर 1 का इजाफा कर दोगे, एल्स आप फीमेल के अंदर 1 का इजाफा कर दो। मतलब या दोनों में से कोई एक जेंडर आपने लिखा है, तो स्पेलिंग अगर गलत हुए तो देन कोई रिजल्ट में डिफरेंस आ सकता है, या फिर वो फीमेल पे ही ले जाएगा क्योंकि एल्स है। अगर आपका मेल के स्पेलिंग गलत होता है तो फिर फीमेल वो कंसिडर कर लेगा उसको, क्योंकि एल्स वाला हिस्सा चल जाना है। और इफ़ गेट एज, जो एज अगर 50 से ज़्यादा, तो वो एजड पर्सन जो हैं वो ओवर एज जो हैं, या मतलब ओल्ड एज हैं, उनके लिए मैंने A का वेरिएबल रखा। आप ओल्ड एज रख लें, O और रख लें, कुछ भी यानी इस तरह का रख सकते हैं। और फिर F गेट जो शुगर का लेवल है वो उसको चेक करना है। अगर तो किसी ने 1 एंटर किया हुआ है तो शुगर वाले पेशेंट में 1 का इजाफा हो जाएगा। अगर सब ने किया हुआ 1 1 1 हर दफ़ा मतलब शुगर वाला, तो आपको शुगर की जितने भी 2 पेशेंट एंटर हुए हैं उनकी वैल्यू 1 थी, तो S में 2 दफ़ा इजाफा हो जाएगा। सेम हार्ट वाला जो डिज़ीज़ है, हार्ट डिज़ीज़ पेशेंट है, अगर किसी ने 1 दबाया तो वो इंक्रीमेंट उसमें 1 का इजाफा हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो कोविड वाला पेशेंट है, उसकी 1 वैल्यू है तो उसमें 1 का इजाफा हो जाएगा। नेक्स्ट ये था कि अगर वो कोविड और हार्ट और उसको BP तीनों प्रॉब्लम है तो वो रिस्की पेशेंट है, तो मैंने RI उसके लिए एक वेरिएबल रखा और उसमें 1 का इजाफा कर दिया। जिस पेशेंट की ये तीनों वैल्यू 1 होंगी, एंड ऑपरेटर लगा हुआ है बीच में, तो मतलब कोविड भी पॉजिटिव है, हार्ट डिजीज़ भी उसे है, और शुगर भी है, तो वो बंदा रिस्की है, तो उसमें प्लस हो जाएगा। और जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो देन उसने क्या करना है, शो फ्रंट पे जो होगा मतलब वो उसको शो कर देगा, क्योंकि फ्रंट से ही वो डिस्प्ले करता है, क्यू में से फ्रंट से। और फिर वो नेक्स्ट गेट कर लेगा, नेक्स्ट पेशेंट फ्रंट पे ले आएगा और उसको डिस्प्ले कर देगा। और नेक्स्ट वन, यहाँ पे आप एक और फंक्शन बना सकते हैं, काउंट का फंक्शन अलग बना लें और उसके अंदर ये रख लें और काउंट का फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दें। एक दफ़ा मेरा दिल किया कि मैं ये करूँ, फिर दूसरी दफ़ा कि क्योंकि मैंने कुछ पेड असाइनमेंट्स भी बना के देनी है तो मैं उसमें कुछ चेंजेस करूँगा। आप लोग भी देख लें कि ये काउंटेड इन्फो जो है, तो यहाँ पे आप देख लें जो असाइनमेंट में इंफॉर्मेशन है, काउंटेड पेशेंट इंफॉर्मेशन, वो पूरा मैसेज लिख लीजिएगा। किड्स पेशेंट उनका है, जो मैसेज उधर है ना, वो आपको गिफ्ट मिली हुई है उसको देख के चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने कुछ जगह पे ना इस तरह की गलतियाँ की हुई हैं, गलतियाँ नहीं मतलब वर्ड छोड़ दिए हैं, ताकि आप खुद लिख लें और मेरी असाइनमेंट कॉपी भी ना हो, ताकि किसी का भी नुकसान ना हो। और ये साथ साथ मैं किड का वेरिएबल डिस्प्ले किया, मेल का, फीमेल का, एजेड पर्सन जो हैं या ओल्ड एज वाले हैं उनका,
और शुगर वाला उसकी वैल्यू शो कर दी, हार्ट वाले की वैल्यू डिस्प्ले, कोविड वाले की और रिस्की वाले की, ये सब की वैल्यू डिस्प्ले होगी जब वो इंफॉर्मेशन शो करेगा कि टोटल काउंटेड पेशेंट कितने हैं। हर पेशेंट, जब पेशेंट सब की इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी, एंड पे काउंटेड पेशेंट शो हो जाएगा। और ये वो शो का फंक्शन है जो कि मैंने यहाँ पे कॉल किया है। ये शो का फंक्शन, मतलब पेशेंट की इंफॉर्मेशन शो करनी थी, तो यहाँ पे इसको पेशेंट पॉइंटर दिया हुआ है और पेशेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो दिया हुआ है, उसके थ्रू ही वो वैल्यू पास होगी। और यहाँ पे आप जो है वो इस पॉइंटर को यूज़ करके गेट नेम कर सकते हो, गेट एज कर सकते हो, गेट जेंडर कर सकते हो। और ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पॉइंटर डॉट गेट और वो जो शुगर लेवल है, ब्लड शुगर पॉजिटिव इज इक्वल टू 1, तो वो सी आउट करे ब्लड शुगर पॉजिटिव। और यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा लाता हूँ क्योंकि आपने देख के लिखना है। तो ये दरमियान में रेड कॉलन मैंने लगाया और ये फॉल्स के लिए होगा, ये जो है वो क्वेश्चन मार्क, और ये पॉजिटिव के लिए अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये शो होगा कॉलन के बाद, फॉल्स होने पे ये शो होगा। अब यहाँ तक की लाइन है इसकी। नेक्स्ट लाइन मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि अगर हार्ट डिजीज़ वाला है इक्वल टू 1 ये कंडीशन है, फिर ये क्वेश्चन मार्क है, फिर ये एंड पे मैसेज, यानी ये पॉजिटिव, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये हिस्सा डिस्प्ले होगा, और अदरवाइज जो है वो कॉलन के बाद, रेड कॉलन के बाद ये फॉल्स के लिए शो हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट वन मैं अगेन आपको दिखा दूं कि आप फिर लिख लीजिएगा, ये पॉइंटर ही है जो ये वाला था PR, उसके लिए कोविड की वैल्यू 1 गेट की, अगर तो कंडीशन ट्रू हुई तो ये डिस्प्ले कर देगा कोविड पॉजिटिव, अदरवाइज वो कॉलन के बाद नेगेटिव वैल्यू शो कर देगा। तो मैंने कुछ इस तरह इसको सॉल्व कर दिया कि आप देख सकें आराम से, छोटा कोड कर दिया। और मेन फंक्शन जी यहाँ से शुरू हो रहा है 166 लाइन से, इंट मेन, यहाँ पे आपने यूज़र की वैल्यू या पेशेंट की वैल्यू इनपुट करनी है, NA जेंडर, और उसके बाद एज, शुगर, हार्ट, कोविड। तो Q क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ से क्योंकि मैंने ऐड पेशेंट का फंक्शन कॉल करना है। उसके बाद करेक्टर OP ऑप्शन लेने के लिए यूज़र इनपुट करे Y, तो फिर वो आ जाए। यहाँ पे मैं अगेन थोड़ी लिखी है ये लाइन, इसको जैसे असाइनमेंट में है वैसे कर लीजिएगा। डू का लूप लगाया और सी आउट नेम, और जैसे ही नेम होगा तो हम यहाँ पे नेम टाइप करेंगे आबिद, एज जो है वो जो भी होगी वो लिखेंगे, जेंडर, और फिर इसके लिए ब्लड के लिए S, शुगर यानी हार्ट के लिए H, फिर ये C, और यहाँ पे मैंने ऐड पेशेंट का वो फंक्शन कॉल किया, ऑब्जेक्ट जो बनाया था Q क्लास का, फिर फंक्शन कॉल किया और उसमें ये जो वैल्यू इनपुट की हैं वो इधर पास कर दी। अब ये वैल्यू यहाँ से जब ये फंक्शन कॉल होता है तो हम कहाँ चले जाते हैं, कहाँ पे कॉल जाती है, ये इस जगह पे, यहाँ पे वैल्यू आएगी, फिर कहानी स्टार्ट होती है, फिर ऐड होना शुरू होता है। तो असल ट्रिगर होना होता है उसने मेन फंक्शन से, उसने चलना मेन से होता है। तो यहाँ पे थे जी 88 लाइन पे, आप भूल ना जाइएगा। सी आउट और इसके एंड पे डू यू वांट टू इंटर अनदर पेशेंट इन्फो, तो प्रेस Y, अदरवाइज आप N प्रेस करोगे, Y प्रेस किया तो ये लूप दोबारा ऊपर चला जाएगा और दोबारा दूसरे पेशेंट का डाटा आपसे मांगेगा, आप दोबारा एंटर करोगे। तो ये आर का ऑपरेटर लगा हुआ है, वाइल दोबारा ऊपर चले जाएंगे, वहाँ से दोबारा दूसरे का, जब भी आप Y के अलावा कोई की प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वो आपको सारी इंफॉर्मेशन यानी रिमूव पेशेंट फ्रंट से वो वन बाय वन एक एक करके पेशेंट डिस्प्ले कर देगा। मतलब जब तक लूप आप एंटर कर रहे हैं तो एंटर करते रहें, जैसे ही आपने Y नहीं प्रेस किया, N या S या कुछ भी प्रेस कर दिया तो प्रोग्राम ख़त्म होगा, और ख़त्म जब होगा तो वो रिमूव पेशेंट का फंक्शन कॉल हो जाएगा। रिमूव पेशेंट का जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो वो वन बाय वन आपको फ्रंट से एक एक करके बंदा निकाल के देना शुरू कर देगा, और साथ में वो रिमूव करते हुए जो है वो इन चीज़ों को भी काउंट भी करेगा। रिमूव तो करना ही करना है उसने, रिमूव वो बाद में करेगा,
लेकिन पहले उसने काउंट करना है हर पेशेंट को। पहले पेशेंट को वो काउंट करेगा, फिर रिमूव करेगा, यानी रिमूव जो है वो उसने करना है, लेकिन सबसे पहले वो ये सारी चीज़ें काउंट करेगा। और रिमूव फंक्शन के अंदर ही शो का फंक्शन कॉल हुआ है जो कि यूज़र की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। लेट्स सी, अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसको क्लियरली आप कोड को सही तरह देख लें। आपने C++ की फ़ाइल ही जमा करवानी है और 1 1 1 तो Y प्रेस किया, अगेन जो है वो, और एज जो है वो, और नेक्स्ट 0 0 0 Y प्रेस किया। अब एक किड इंटर कर लेते हैं, बेबी, और एज 12, जेंडर मेल, और ब्लड शुगर 0 0 एंड 0। ये 3 हो गए। और अब मैं एन प्रेस करता हूँ तो वो मुझे तीनों की इंफॉर्मेशन शो कर देगा। और इसमें आप देख सकते हैं उसने मेल 2, किड 1, फीमेल 1, 50 से ऊपर कोई भी नहीं है। शुगर वाला एक पेशेंट था जो शुरू में मैंने इंटर किया, तो वो हाई रिस्क में वही था क्योंकि सबकी वैल्यू ट्रिगर हो गई थी, 1 हो गया था। और आपके सामने तीनों के डाटा वो शो कर रहा है। और यहाँ पे, और फिर नेम, यहाँ पे नेगेटिव, देन इनके दरमियान स्पेस, काउंटेड इंफॉर्मेशन भी आ रही है। लेकिन आप असाइनमेंट के साथ मैच कर लीजिएगा तो तभी फ़ायदा है। ओके, आई होप सो यू एंजॉयड लॉट। थैंक यू।